एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जो वर्तमान के जो विधायक हैं वो ये सब कुछ नहीं कर पाए जो आप कर पाए। ऐसा नहीं है, सभी सरकार ने किया है और इसमें अलग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता हो कहीं और जगह रहे हों और क्योंकि मैं भी यहाँ का विधायक, पूर्व विधायक रहा हूँ, मैं पार्टी का आदमी हूँ, तो मैं गया हूँ तो हो गया है सभी का नहीं, काम। वो यहाँ पर धरने पर पहुंचे थे। अब वो मुझे पता नहीं, उस जानकारी मेरे को नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूँ टिहरी गढ़वाल के चंबा में, और चंबा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ मांगे आज पूरी हुई हैं और धरना यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो चलते हैं पूर्व विधायक जो धन सिंह नेगी हैं उनके पास चलते हैं। साथियों, मेरे साथ हैं पूर्व विधायक डॉक्टर धनसिंह नेगी जी, और धनसिंह नेगी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो वर्तमान के जो विधायक हैं वो नहीं कर पाए। तो चलते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं। पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई। मैंने बधाई टीम चंबा की जनता को और चंबा के नागरिकों को, यहाँ के नौजवान साथियों को, यहाँ की मातृशक्ति को, जिन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जन जागरण के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने जो है सभी समस्याओं का समाधान करते हुए 15 सूत्रीय इनका एजेंडा था और 15 सूत्रीय नहीं 21 सूत्रीय मांगों का समाधान हुआ है। अभी सीएमओ साहब आए हैं और उन्होंने सारी बातों के ऑर्डर कर दिए हैं। जो जो इनकी डिमांड थी, जो शासन स्तर के मामले थे, उनको शासन स्तर संदर्भित कर दिया गया है। रेडियोलॉजिस्ट का पद सैंक्शन करने के लिए डीएम के माध्यम से सचिव स्वास्थ्य को पत्र चले गया है। एक प्रकार से चंबा के जो नौजवान साथी जिन्होंने अपने सीएससी चंबा को बेहतर बनाने के लिए जो जन जागरण का कार्यक्रम किया है, इसकी इनको बुलंद तक पहुंचाने का काम किया, शासन तक पहुंचाने का काम किया है। आज निश्चित रूप से चंबा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बदहाली में था उसको ठीक करने के लिए, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए माननीय मंत्री जी के जो आज निर्देश हुए हैं, उनसे निश्चित रूप से चंबा के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आपने जन समस्याओं का निदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है और सभी समाधान होगा, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जो वर्तमान के जो विधायक हैं वो ये सब कुछ नहीं कर पाए जो आप कर पाए। ऐसा नहीं है, सभी सरकार ने किया है और इसमें अलग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता हो कहीं और जगह रहे हों और क्योंकि मैं भी यहाँ का विधायक, पूर्व विधायक रहा हूँ, मैं पार्टी का आदमी हूँ, तो मैं गया हूँ तो हो गया है सभी का नहीं, काम। वो यहाँ पर धरने पर पहुंचे थे। अब वो मुझे पता नहीं, उस जानकारी मेरे को नहीं है। धरने पे पहुंचने के बावजूद वो कह रहे थे कि यदि नहीं होगा तो मैं धरने पे बैठूंगा, और आपने एक ही दिन में कर दिया। नहीं नहीं, अब कुछ नाम का फर्क तो नहीं है? यदि मैं विधायक और मैं करूँ धरने में बैठूंगा तो उचित नहीं है। समाधान करना चाहिए, जन समस्याओं को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजना चाहिए, और उन्होंने किस रूप में कहा है मेरी जानकारी में नहीं है। तो साथियों, ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं विधायक जी उनको भी बचाने में लगे हुए हैं, ये की पार्टी के लोग हैं। और ज्यादा क्या पूछूंगा, मैं पूछना यही चाहूंगा, अंकित भाई हमारे साथ में हैं, उनसे मैं इन सारी चीजों पे बात करने का प्रयास करूंगा। कि अंकित भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद गौ गंगा वाणी का, क्योंकि आप रात के समय हो या दिन के समय हो निरंतर हम लोगों के बीच में थे। और धन्यवाद तमाम युवा साथियों का जो लोग मेरे साथ में, हमारे साथ में, हमारे पीछे जितने भी लोग हैं, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने नहीं आता। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो सभी लोग कैमरे के आगे नहीं आते, सब लोग कैमरे के पीछे काम करते हैं। उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और तमाम चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हम लोगों के बीच में है, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अंकित बडोनी भाई का जो, और आपका जो निरंतर हम लोगों के बीच में अपने चैनलों के माध्यम से हम लोगों की वार्तालाप को आगे दिखाते हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मांगे आपकी 10 थी, जैसे जैसे धरना बढ़ता गया मांगे बढ़ती गई, ऐसा कैसे हो गया? हम लोगों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल में बैठे थे, लेकिन जब हम लोग अस्पताल के अंदर 4 दिन और बैठे तो 4 दिन और अंदर बैठने के बाद हम लोगों को लगा कि ये मांगे भी हम लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग अस्पताल के अंदर धरने पर बैठकर कुछ चीजें हमने 4 दिन में महसूस करी, उस चीज को हमने कार्रवाई करी है, जैसे सीएमओ साहब बोल भी रहे थे। फिर हमारी 10 से बढ़कर 15 सूत्रीय मांगे हो गए थे। आज आपका धरना तोड़ दिया गया है, अब यहाँ से आप जा रहे हैं। मैं ये धरना तोड़ना नहीं बोलूंगा, इस धरने को स्थगित करना कहूँगा, कुछ कार्रवाई अभी होनी है। जी जी जी। तो ये हमारा धरना स्थगित है। और धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व विधायक धन सिंह नेगी जी का, कि जिनके नेतृत्व में हम लोग वहाँ पर गए हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारी एक आस की किरण बन के आए हुए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जिस तरीके की वार्तालाप हुई, कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में जो वार्तालाप हुई बहुत ही सकारात्मक थी। हम लोगों को कल ये आश्वासन मिल गया था, लेकिन हम लोगों ने धन सिंह नेगी जी से ये चीज़ बोली थी कि हमें जब तक लिखित रूप में आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं उठेंगे धरने तो से। क्या अभी आपको लिखित रूप में मिल चुका है? बिल्कुल, हम लोगों को लिखित रूप में आदेश मिल चुका है। एक चीज में और आदेश सर्जन के उसमें आदेश आना था, सीएमओ साहब ने बोला कि मैं जल्दी में था, अभी वो हमें व्हाट्सएप भी कर देंगे। तो सारी 15 सूत्रीय मांगों पर हमें लिखित रूप में कार्रवाई हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये देख सकते हैं बहुत सारे के साथी हमारे साथ हैं, एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने संतुष्ट है आप?
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? पहले तो धन्यवाद गौ गंगावाणी का। जी जी संतुष्ट, बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। जी। हमारे छोटे भाई लोग अंकित सजवान जी और रवि रावत जी के साथ हम भी पहले दिन से लगे हुए उनके साथ, क्योंकि जनता का मुद्दा है, कोई पर्सनल किसी का तो है नहीं, इसलिए बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। अब हमारा क्षेत्र काफ़ी सुविधाओं का फायदा लेगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारी पूरी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और हमारे बड़े भाई जी और सोमवारी लाल सकलानी जी हैं, कभी भी हैं, और उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नजर रखते हैं चंबा के अंदर। कितने संतुष्ट हैं, क्या ये मांगे सच में पूरी हो जाएंगी, अब कोई दिक्कतों का सामना किसी को नहीं करना पड़ेगा, इनसे ही जानेंगे। जी प्रणाम। सबसे पहले मैं आपके गौ गंगावाणी को जो है सलाम करता हूं कि आपने इतने दिन तक इन बच्चों के जो धरना कार्यक्रम था उसको सपोर्ट किया। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते और चंबा में रहता हूं, इसलिए इन बच्चों को मैंने समर्थन किया, हर रूप में समर्थन किया, और कम से कम 10 दिन 15 दिन में से मैंने इनको हर रूप में जो है किसी न किसी में, कल डेलीगेशन में किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया, फिर भी तब रवि जी ने वो पूर्ति कर दी। यहाँ पर इतनी आसानी से 15 मांगे थी और 15 की जगह 18 मांगे जो हैं पूर्ण हुई हैं, इसके लिए हमारे पूर्व विधायक हैं धन सिंह नेगी जी, और उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और बच्चों ने, अंकित ने और रविंद्र ने, उनकी पूरी टीम ने बहुत शालीनतापूर्ण जो है ढंग से इसको चलाया। मैं तो हर समय बुजुर्ग होने के नाते वाच करता रहा कि कहीं पर भी कोई जो है कि रौकीपा न हो, जिससे कि जो है कानून व्यवस्था बिगड़े, जिससे कि जो है किसी प्रकार के अराजकता फैले, जिससे कि कोई आंदोलन को तोड़ने के लिए किसी प्रकार का हथकंडा न अपनाए, ये भी मैं वाच करता रहा। अपनी ओर से अपनी कविताओं के माध्यम से आपसे मैंने मोदी जी की प्रशंसा के साथ साथ दामी जी की भी प्रशंसा के साथ उनसे अनुनय विनय भी किया, रोजपूर्ण ढंग से विनय किया कि इन बच्चों की मांगी जो है मांगी जाए, दूर तक वो आवाज जरूर गई होगी। इसके लिए जो है मैं शासन का और प्रशासन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी डीएम साहिबा नितिका खंडेलवाल, मैं भी डेलीगेशन में था, सीएमओ साहब श्याम विजय जी हैं, डॉक्टर पुखराज सिंह हैं यहाँ के, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है संजीदगी से लिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे चंबा के तमाम गणेश जी हैं या जसपाल जी हैं, प्रधान जी हैं, इनकी पूरी टीम है, भूपेंद्र जी हैं, यहाँ पर पीडी थपलियाल जी हैं आदि, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय समय पेंशन और संगठन वालों ने भी यहाँ पर हर समय जो है साथ दिया। इसके लिए एक प्रकार का ये जो है एक सार्वजनिक जो मंच हमारा बना, वो एक सुखद एहसास में मुझे कराता है। और मैं चाहता हूँ कि चंबा क्या बल्कि टिहरी क्या उत्तराखंड क्या भारत में भी ऐसी एकता बनी रहे। जय भारत, जय हिंद, जय गौ एक गंगा। सवाल मैं आपसे लास्ट में करना चाहता हूँ, जाते जाते जो पूर्व जो विधायक थे जो धन सिंह नेगी यहाँ पर आए थे, उनसे मैंने ये सवाल किया था, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जो वर्तमान के जो विधायक है किशोर उपाध्याय, जो मंत्री हैं, उनको कॉल किया था, उनकी बातों को उन्होंने नहीं सुना, जो पूर्व के जो विधायक हैं उनकी बातों को सुना, ये ऐसा कैसा हो गया? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहता हूं। मैंने न चुनाव लड़ना है, न मैंने यहाँ एक पंच बनना है, न प्रधान बनना है, न चेयरमैन बनना है, ये मेरा संकल्प है। मैं साहित्यकार हूँ, राइटर है, जो आए न आने की खुशी हमको, न जाने का हमें है गम, स्वदेशी जंग है प्यारे, इसे भी जीत लेंगे हम। मतलब आप चाह रहे हैं कि दोनों विधायक इस बार टिहरी से विधायक नहीं बने? नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, मैं इस बात को नहीं माना। विधायक हो सकता है कि कौन बने क्या बने, जो भी विधायक बनेगा, गांव में जो भी प्रधान बनेगा वो हमारा प्रधान है, लेकिन जन सरोकारों की मांगों को सुने, ये चीज राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है, मीडिया कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जो आ गया उसका भी साधुवाद, जो नहीं आया उसका भी साधुवाद, लेकिन जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा उसके बारे में मैं तो साथियों ये फैसला जनता करेगी कि भाई कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। तो खबर को शेयर करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।